शिक्षकों की सारी जानकारी, जैसे उनकी आईडी, पासवर्ड और प्रोफाइल का पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन आजकल इस गर्मी में अतिथि शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। पोर्टल में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जानकारी सही से अपडेट नहीं हो पा रही। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम आपकी सारी उलझनें दूर करने वाले हैं। जैसे ही आप GFMS पोर्टल पर लॉग इन करके अंदर आते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले, जिनका eKYC पहले से ही हो चुका है लेकिन उनकी जानकारी गलत है, उन्हें दोबारा eKYC करना पड़ेगा। पर दोबारा eKYC करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आप फिर से परेशान ना हो। आखिरी तारीख 23 है और उम्मीद है कि अगर तब तक समस्याएं हल नहीं होती तो ये तारीख आगे भी बढ़ सकती है। चलिए हम एक एक करके सारी बातें समझते हैं। अगर आपका eKYC लॉक है और उसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन आपकी जानकारी में कोई गलती है, खासकर माता पिता के नाम में, तो आपको eKYC को अनलॉक करना पड़ेगा। और अगर आपका eKYC लॉक है पर अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आपको अनलॉक तो करना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी पूरी जानकारी सही से भर जाए तभी आप वेरिफिकेशन करवाएं। मतलब, अगर आपकी सही जानकारी दिख रही है तो आपके पास अभी काफी समय है। जब आप पोर्टल में घुसेंगे तो आपको eKYC का डेटा थोड़ा गड़बड़ दिखेगा। अगर आप महिला अतिथि शिक्षक हैं तो आपके नाम के बाद आपके पति का नाम होना चाहिए। जब आप दोबारा eKYC करवाती हैं और अपनी आईडी डालकर सर्च करती हैं तो वहां आपका नाम, पिता का नाम जो अविवाहित या पुरुष कैंडिडेट के लिए है, लिंग, जन्मतिथि और अतिथि शिक्षक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखेगा। अब आपको इस जानकारी में बदलाव करना है। जब आप दोबारा eKYC करेंगी तो समग्र पोर्टल से आपका नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि दिखेगी। यहां पर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी दिखना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पूरी प्रक्रिया होने पर आपका अतिथि शिक्षक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही आएगा। सबसे बड़ी समस्या पिता के नाम में आ रही है। अगर पोर्टल का डेटा नहीं ले रहा और समग्र आईडी में भी सुधार करवा लिया गया है तो मेरी सलाह है कि आप थोड़ा इंतजार करें। समग्र आईडी में सुधार होने के बाद डेटा अपडेट होने में 24 घंटे यानी लगभग 2 दिन लग सकते हैं। जब दोबारा eKYC करते समय समग्र पोर्टल के डेटा में सही जानकारी दिखने लगे तभी आप OTP डालकर अपना आवेदन वेरीफाई करें। बाकी जो जानकारी है, जैसे जाति, वैवाहिक स्थिति, ईमेल, इन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि eKYC करने की कोई लिमिट है, जैसे 1 या 2 बार ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप कितनी बार भी दोबारा eKYC कर सकते हैं जब तक आखिरी तारीख रहेगी। आप आवेदन को लॉक और अनलॉक भी जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका वेरिफिकेशन संकुल प्राचार्य द्वारा हो चुका है तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने वेरिफिकेशन के बाद और स्कोर कार्ड बनने के बाद आवेदन को फिर से अनलॉक कर लिया तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए वेरिफिकेशन से पहले ही अपना सारा काम करवा लें। माता के नाम को लेकर आपको बता दूं कि कैंडिडेटों को माता का नाम उनकी आईडी पर दिखेगा। अगर नहीं भी दिख रहा है या गलत दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। eKYC डिटेल में माता का नाम दिख रहा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब असली मतलब आपके स्कोर कार्ड से है और स्कोर कार्ड में माता का नाम किसी भी कैंडिडेट का नहीं आ रहा है। तो अब माता के नाम को लेकर किसी भी अतिथि शिक्षक भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पुराने पोर्टल GFMS अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली पर दोबारा eKYC करने से नए पोर्टल पर डेटा सुधर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। कुछ लोग जल्दी व्यू पाने के चक्कर में गलत जानकारी दे देते हैं, जिससे आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि पुराने और नए पोर्टल का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पुराने पोर्टल पर कोई बदलाव करवाते हैं और अपना आवेदन अनलॉक कर देते हैं तो आपको वहीं से वेरिफिकेशन करवाकर उसे वहीं से लॉक भी करवाना पड़ेगा। एजुकेशन पोर्टल 3.0 अभी प्रक्रिया में है। जितने भी काम अतिथि शिक्षकों के होंगे, चाहे वो अनुभव से जुड़े हो या कोई और काम, वे सब उसी पोर्टल से होंगे। इस नए पोर्टल में अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आने वाले समय में सुविधाएं आएंगी, लेकिन फिलहाल इसमें एक ही चीज आपके लिए काम की है, आपका स्कोर कार्ड जो नए तरीके से इसमें बन रहा है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 अतिथि शिक्षकों के लिए खास तौर पर इसलिए बनाया गया है, जहां तक हमें अपडेट मिली है कि आने वाले समय में जो ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, हो सकता है अतिथि शिक्षकों को भी ऑनलाइन अटेंडेंस में शामिल होने का आदेश लोक शिक्षण की तरफ से दिया जाए। तो उनका डेटा पहले से यहां रहेगा, इसलिए आसानी होगी। बाकी जो पुराना पोर्टल है उसमें किसी भी अतिथि शिक्षक को लॉक अनलॉक वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरना है और न ही दोबारा eKYC करना है, क्योंकि उनका वहां पर पूरा डेटा ठीक है और वे लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अभी कोई भी अतिथि शिक्षक परेशान न हो।
अनुभव के लिए भी हम आपको बता दें कि जो अतिथि शिक्षकों के अनुभव हैं 2024-25 सेशन के सेशन खत्म हो चुका है और पेमेंट भी लगभग सभी का आ चुका होगा। लेकिन अगर वहां से आप इसे अनुभव के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कुछ महीनों का ही आपको अनुभव वहां पर मिले, लेकिन उसके बाद आपको स्कूलों में जाकर अनुभव बनाने की प्रक्रिया वैसे पूरे साल चलती है। लेकिन खास आदेशों के तहत जब भर्तियां होती हैं तभी अनुभव बनाए जाते हैं। अब जब भर्तियां होंगी अतिथि शिक्षकों की, ये बात सभी अतिथि शिक्षक भाई बहन जान ले कि जब भर्तियां अतिथि शिक्षकों की होंगी, अभी नए रिओपन स्कूल होते हैं तब, अभी जो अनुभव के अंक एजुकेशन पोर्टल 3.0 के नए स्कोर कार्ड में आपके कम आ रहे हैं, तब आप पुराने वाले पोर्टल से अनुभव के लिए अप्लाई करके दावा करके वहां से करेंगे। ऑटोमेटिकली स्कोर कार्ड में आपके अनुभव के अंक जुड़ जाएंगे, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अनुभव के मामले में अभी कोई भी अतिथि शिक्षक जल्दबाजी न करें, ना ही पुराने पोर्टल में अतिथि शिक्षक अपने आवेदन को अनलॉक करें, ना अनलॉक करें। रही बात एमपी टेट की जानकारियों की जो गलत आ रही हैं, तो समझ लीजिए ये पोर्टल की गड़बड़ी है। अगर आपका सब कुछ सही है, उसके बाद भी आपको जानकारी गलत दिख रही है, तो कुछ समय बाद फिर से उसी चीज को देखें। अपनी लॉगिन आईडी में दोबारा से एंटर करके वहां पर देखें। अगर नहीं हो रहा तो आप सबसे पहले समग्र आईडी में डेटा को अच्छे से सुधरवा लें और फिर यहां पर अपना दोबारा EKYC करें। अभी तारीख है, लेकिन जिनका वेरिफिकेशन हो गया है वे अच्छे से जानकारी मिलाकर ही अनलॉक करें और फिर से वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और फर्जी अफवाहों से बचते रहें, खासकर पैनल वगैरह में संकुल वगैरह डालने के लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीडियो 1 या 2 दिन में ही बनाते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, लेकिन हमारी जानकारियां प्रामाणिक होती हैं और जहां तक हम अनुभव कर पाते हैं इन जानकारियों में अंदर जाकर वही चीज आपको बताएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके आगामी सालों साल चलेंगे जो इसमें आपका है। इसलिए जानकारियों को अच्छे से समझकर अपना काम किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे।